दूसरा वाला फोन का है। भेज दी क्या तुम? कैमरा ऑन करो लोग अपना। आज सब लोग एक एक करके अपना सोल्यूशन चैट बॉक्स में भेजेंगे। करो, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कितना क्वेश्चन आज टोटल? ट्वेल्व क्वेश्चन है।
किसमें भेजी हो तुम? क्लासेस में? एक काम करो ना, उसको तुम फॉरवर्ड कर दो AEI फैकल्टी में, AEI faculty@actuatorseducation.com। ये फिर से डिटेक्ट हो गया। देख रहे हैं, रुको। इसका वो कूलिंग पैड देना। ये कनेक्ट क्यों नहीं होता है इससे? बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है इसमें प्रोजेक्टर पे? हाँ हाँ, ये टाइट है। ठीक है, ये ठीक है। और हाँ, कहाँ है इसका नीचे में? पीछे से। समझ गया हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A sample of size n is taken from a process। सबने स्टार्ट किया करना। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में भेजोगे? मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? आई थिंक आप लोग को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अदिति, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? अच्छा, वेट, आई शेयर्ड अ रॉन्ग स्क्रीन आई थिंक। चलो, a sample of size n is taken from a process xt which is believed to be an ARMA 1,1 process of the form, so this is given। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज गलत है, ये a होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय x t-1 होगा। इसको चेंज कर दो, a x t-1 होगा ये। ठीक है। where a and b are less than 1, the sample autocorrelations at lag 1 and 2 are given। these two are given basically। तो ये क्या दिया हुआ है हम लोग को? R1 R2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली।
Estimate the parameters A and B by equating the sample autocorrelation to the theoretical values. तो theoretical values हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, theoretical values निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग का अप्रैल 23 का क्वेश्चन 5 है. बोलो फर्स्ट पार्ट. कौन बोलेगा प्लीज क्विकली? Q1 है और अरमा 1,1 है, उसका हम लोग यूल वर्कर किए हैं अरमा प्रोसेस का. फॉर के, पर यहाँ पे के ग्रेटर देन क्यू नहीं है, तो यहाँ पे तुम लोगों को निकालना पड़ेगा. तो निकालो. एस्टिमेट द पैरामीटर्स बोला है ना, तो तुम लोग कर सकते हो डायरेक्टली अगर तुम लोग को याद है तो इक्वेशन, बट आई थिंक क्योंकि अभी टाइपिंग हो गया तो तुम लोग क्या रीजनिंग दोगे यूजिंग यूल वर्कर. आई थिंक सॉल्व करना बेटर रहेगा. सॉल्व कर लो. करो करो, किसी ने किया तो चैट बॉक्स में भेजो. किसी ने किया है तो तुम लोग भी ना चाहे, तुम लोग भी लॉग इन कर सकते हो, फिर तुम लोग चैट बॉक्स में भेज सकते हो अपना solution. सो बेसिकली हम लोग को पहले तो कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा ना. कोवेरिएंस ऑफ एक्स टी कॉमा एक्स टी माइनस वन क्या होगा बताओ. मेरे को फाइनल इक्वेशन चाहिए, अगर कोई बता सकते. फाइनल एज इन जस्ट ब्रेक डाउन एंड लेट मी नो. सो बेसिकली ये हो जाएगा ए एक्स टी माइनस वन प्लस ई टी प्लस बी टी माइनस वन कॉमा, फिर तुम लोग उसमें एक्स टी माइनस वन को एक्सपैंड करोगे. तो हम लोग क्या दोनों को एक्सपैंड करें? अरमा में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक्सपैंड करते हैं कि किसी एक को एक्सपैंड करते हैं? हम्म, एक को करते हैं. तो अगर हम लोग एक्स टी करें और एक्स टी माइनस वन को एक्सपैंड नहीं करें तो क्या होगा बताओ क्विकली, अभी तक कोई नहीं कर पाया. हाँ, ए मल्टीप्लाइड बाय गामा नॉट प्लस बी, बी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर. हम्म, फोर. हाँ, होल थिंग. तो वो होल नहीं हुआ फिर. डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है. ये आ रहा है तुम लोगों का. ए प्लस बी कहाँ से आया तुम्हारा? हाँ, बस यही है. ठीक है, बस यही है. तो अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट? गामा टू निकालो. तो ये तुम लोग का बेसिकली गामा वन है. गामा टू बताओ क्या आ रहा है. फिर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालेंगे. गामा नॉट भी निकालना पड़ेगा कि गामा नॉट आ जाएगा. गामा नॉट का जरूरत नहीं पड़ेगा. बताओ गामा टू क्या आ रहा है. गामा टू इज ए इंटू, इन लोग बोल रहे हैं गामा वन. तो अब हम लोग को क्या चाहिए नेक्स्ट? हम लोग को ऑटो को रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम लोग को रो चाहिए, है ना. तो रो वन क्या होगा बताओ. रो वन इज गामा वन
बाय गामा नॉट, है ना। सो दिस इज इक्वल टू गामा वन इज दिस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू, पर सिग्मा को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना ए और बी निकालने के लिए, सिग्मा को कैसे सॉल्व करोगे? सिग्मा को कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन में कुछ दिया है? कौन बताएगा? गामा नॉट से सॉल्व करना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन में हम लोग को सैंपल कोरिलेशंस दिया हुआ है एट लैग 1 एंड लैग 2। बताओ कैसे करेंगे? ट्राई करो, जल्दी से बताओ, सोचो। गामा नॉट से कैसे सॉल्व होगा कनिष्क? गामा नॉट का तो तुम्हारे पास कोई वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। यू हैव रो वन, यू हैव रो टू, तो गामा का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोवेरियंस का वैल्यू ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? कनिष्क बोल रहा है कि हम लोग रो जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो वो लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पर रो जीरो अगर 1 है, विच इज गामा नॉट बाय गामा नॉट, तो तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे सॉल्व? नहीं कर सकते हैं, बताओ। यहाँ पे ना हम लोग को पहली बात तो वी कैन कन्वर्ट सिग्मा स्क्वायर इन गामा नॉट, क्या होगा फिर उससे? पहली बात तो ना, क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक ये है कि हम लोग को डिराइव करना ही नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली अरमा 1,1 का प्रोसेस का रो वन रो टू का फॉर्मूलाज यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो तुम लोग देखो, तुम लोग नोट्स कॉपी लाए है? नोट्स कॉपी में देखो मैंने लिखवाया है, क्योंकि अगर अपने इसको सॉल्व करने जाए तो अगर तुम लोग गामा नॉट को भी रो वन के टर्म्स में लिखोगे, इन लोग बोल रहे हैं कि गामा नॉट को गामा वन, सिग्मा स्क्वायर को गामा नॉट के टर्म्स में लिखो, विच इज फाइन। तुम लोग जब गामा नॉट निकालोगे तो उसमें सिग्मा स्क्वायर आएगा, तो सिग्मा स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू गामा नॉट निको तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो डिराइव करके कर सकते हैं। बट वो पूरा प्रोसेस हमें करना ही नहीं है, हमें खाली अरमा 1,1 का डायरेक्टली ऑटो कोरिलेशन जो वैल्यूज है वो यूज करके हमें सॉल्व करना है। देखो, या तो टेबल बुक में गिवन है, या तो मटेरियल में, या फिर आपके नोट्स कॉपी में गिवन है, चेक करो। अरमा 1,1 में जाओ, एमए प्रोसेस के बाद मैंने अरमा करवाया होगा। हाँ, क्या किसका सम किए? अरमा 1,1 का किए हैं? नहीं, तो इसका ना जनरल इक्वेशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग के पास मटेरियल है किसी के पास टाइम सीरीज वाला? घर पे होगा ना तुम लोग के पास, स्टूडेंट्स ऑनलाइन? तो आप लोग एक बार चेक करके मेरे को बताओ, अरमा 1,1 का हैव दे गिवन एनी जनरल इक्वेशंस फॉर द प्रोसेस अरमा 1,1 क्विकली?
टेबल बुक चेक करो अगर टेबल बुक में है तो। पेज 40 ऑफ टेबल बुक्स में अभिनीत बोल रहे दिया हुआ है। आई थिंक आई हैव द टेबल बुक ओवर हियर। पेज 40 ऑफ टेबल बुक में वो बोल रहे कि गिवन है। हाँ मेरे को दे दो, बट आई वांट टू प्रेजेंट ऑल्सो, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं मेरे को मिल जाए। मेरे पास था, ये तो रहा। पेज 40 ऑफ टेबल बुक्स। कुछ भी नहीं समझ में आए ना, दो तीन जगह पे ही मिलेगा आपको, या तो टेबल बुक में मिलेगा। देखो, देखो, देख रहे हो, अरमा 1,1 का दिया हुआ है। ऑटो कोरिलेशन, बस यही यूज करना है हमें। डिराइव क्योंकि 6 मार्क्स है, तो तुम लोग को स्टेट, जैसे मैंने क्या बोला जब शुरू में किसी ने पूछा कि डायरेक्टली, जब वो पूछी वंशिका कि तुम लोग ये नहीं बोल सकते फ्रॉम माय नोट्स कॉपी, तुम लोग को बताना पड़ेगा कि या तो तुम लोग ने मटेरियल से लिया है या तो तुम लोगों ने टेबल बुक से लिया है। तो टेबल बुक में डायरेक्टली यू हैव दिस एग्जैक्ट सेम प्रोसेस एंड यू हैव योर रोके। बस हो गया। चलो यहां से पिक करो वैल्यूज, तो लिखो फ्रॉम, समझ रहे हो। नाउ इन्होंने पता है एग्जामिनर्स रिपोर्ट में क्या लिखा है, इन्होंने यही लिखा है कि दिस वाज द आंसर व्हिच वाज नॉट done by most of the students. They were started deriving, but instead of deriving you just have to take it from the material. ठीक है, तो चलो लिखो फ्रॉम टेबल बुक पेज 40 लिख देना। ठीक है, एंड मेरे को बताओ एक एक करके, रो 1 क्या होगा, रो 1 क्या होगा बताओ, और रो 2 क्या होगा बताओ। एंड रो 1 क्या दे रखा है इन्होंने, 0.65, और रो 2 0.325, और इसको बताओ पहले तो ये क्या है, रो 1 बताओ। 1 प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। बस हो गया सिंपल। हाँ नहीं सही है। और ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, सेम थिंग रहेगा। कहाँ पे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। वेरी गुड। ठीक है, इंटू ए। कैसे सॉल्व करेंगे, देख के समझ में आ रहा है। दो इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड करो तो ए डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो निकाल लो, डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो 1 और 2 ऐसे करके, ब्रैकेट में 1, और इसको तुम लोग ले सकते हो 2। सो डिवाइडिंग 1/2 या फिर 2/1, तो ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा तो बी आ जाएगा। चलो करो पूरा, एंड लिख लिख के सॉल्व करना है। तो समझ में आ रहा है, 6 मार्क आप लोग को जो 6 मार्क मिल रहे हैं ना, 1 मार्क किसको बताने का, 1 मार्क किसको बताने का, एंड बाकी 4 मार्क्स इज फॉर द सॉल्विंग। सॉल्विंग डायरेक्टली नहीं, आप लोग को स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो इसमें अगर आप लोग डिराइव करने जाओगे तो बहुत, क्योंकि यार क्वेश्चन में डिराइव बोला भी नहीं था। क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा है एस्टिमेट द पैरामीटर्स, दैट्स इट। सो दैट इज हाउ वी यूज टेबल बुक्स। चलो कर लो इसको सॉल्व एंड गिव मी द वैल्यू। ए का वैल्यू क्या आ रहा है,
एक चीज इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी, तुम जो बोल रही हो अब गलत बोल रही हो, अब यहीं पे कैच है। तुम्हारा ए एंड बी इज लेस देन 1 ना, तो 1.3 नहीं हो सकता। हाँ, क्या आ रहे हैं? 0.5 आ रहे हैं। हाँ, और बी? Dividing the two equation will give you a as half and b? b का वैल्यू बताओ। जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन बोल रही है अनुकृति। इज इट करेक्ट? इसके दो वैल्यूज आएंगे, 0.267 एंड 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? सिंस mod b should be less than 1, so we will be taking the value of 0.267। ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं देखो। Fisher's transformation states that the sample correlation coefficient R between the two random variables y and z is such that half log 1 plus R, ध्यान ही नहीं दे रहे कोई। देखो यहाँ पे Fisher's transformation states that the sample correlation coefficient R, ठीक है, between the two random variables y and z is given by this। तो ये हम लोग को Fisher's ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, दो एक्स और वाई और जेड हम लोग का अगर दो रैंडम वेरिएबल्स है तो उनमें क्या होगा, ये इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मीन ये हो गया एंड वेरियंस ये हो गया, वेर पी और रो बेसिकली इज द थ्योरेटिकल कोरिलेशन कोएफिशिएंट between y and z and n is the sample size। so basically y z दो random variables है, उसका r, r क्या होता है? सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट किया है ना हम लोगों ने। सो सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है। अब अकॉर्डिंग टू फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन वो बोलते हैं कि सैंपल कोरिलेशन विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन ये होगा और ये वेरिएंस होगा, जहां पे रो इज द थ्योरेटिकल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y and z and n is the sample size। Determine the minimum value of n necessary to reject the null hypothesis that b is equal to 0 इन फेवर ऑफ द ऑल्टरनेटिव बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग का नल हाइपोथेसिस क्या है? बी इक्वल टू जीरो। ऑल्टरनेटिव है बी ग्रेटर देन जीरो एट 95% सिग्निफिकेंस लेवल। यू शुड अज्यूम that a is equal to the value determined in part 1 and use Fisher's transformation on the autocorrelation at lag 1। अब एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करो, एकदम समझ के रीड करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो। हम लोगों ने किया है फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट टाइम सीरीज में, टाइम सीरीज 2 में किया है ऐसा कुछ, याद है? नहीं याद होगा तुम लोग को, नहीं किया हमने क्योंकि वैसा कुछ। हम्म, रीड करो क्वेश्चन, हंसो मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 टर्म से टाइम सीरीज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो बेसिकली अभी हम लोग को बोला है, हम लोग को ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1 वाला यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पे गिवन है ए का, हम लोग को बी के लिए प्रूफ करना है कि वो ग्रेटर देन, सो बेसिकली हम लोग को रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस, कितना एन चाहिए मिनिमम, एन कितना मिनिमम चाहिए ताकि हम लोग नल हाइपोथेसिस बी ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करेंगे। अब मेरे को बताओ तुम लोग कि अगर हम लोग का ऑटो कोरिलेशन लैग 1 है, सो व्हाट शुड बी योर वैल्यू ऑफ एन, व्हाट शुड बी योर वैल्यू ऑफ एन, मतलब सैंपल साइज क्या होगा, सॉरी हम लोग का, हाँ क्यों, वेरी गुड, एन माइनस वन होगा ना, सैंपल साइज एन माइनस वन होगा। तो लिखो, चलो लिखना स्टार्ट करो। फॉर ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिखो, फॉर ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1 द सैंपल साइज टू बी यूज्ड, द सैंपल साइज मतलब ये देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये एन यूज कर रहे हैं, क्या एन है, ये एन सैंपल साइज है ना, तो एन माइनस वन क्यों, को रिलेशन में हम लोग कितना एन माइनस के यूज होता है ना, आप लैग 1 लैग 2 लैग के अगर लेते तो एन माइनस के होता है ना, को कितना तो लिखो, फॉर ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1 द सैंपल साइज टू बी यूज्ड इन द फॉर्मूला फॉर फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन, used in the formula for Fisher's transformation is n minus 1, full stop। नेक्स्ट लाइन लिखो। अब यहाँ पे ये हम लोग को मालूम है, नल हाइपोथेसिस पता है, ऑल्टरनेटिव पता है, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होगा, क्या ये हम लोग का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स होगा हाफ इंटू लॉग 1 प्लस आर बाय 1 माइनस आर, और ये आर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, आर वन लिखोगे, विच वी हैव इन पार्ट 1 गिवन दिस 0.65, लिखो द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज गिवन बाय हाफ इंटू लॉग 1 प्लस आर एंड 1, आर की जगह पे आप लोग, आर की जगह पे आप लोग 0.5 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस है क्या ऊपर, हाँ, प्लस आर 1 लिख दो एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर 1 लिख दो, ठीक है, गॉट इट। तो ये हम लोग का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा, ये हम लोग का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा। लिखो द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज दिस एंटायर थिंग इज अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद लिखना इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ 1 माइनस होगा, इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन, विथ मीन, और मीन में क्या लिखोगे, हाफ ऑफ, देखो यहाँ पे हाफ ऑफ लॉग, अब देखो क्या डिफरेंस है इस आर में और इस आर में, ये वाला रो में, ये आर आपका सैंपल कोरिलेशन है, ये आपका थ्योरेटिकल है, तो लिखो हाफ इंटू लॉग, सेम चीज लिखोगे, जस्ट दैट मीन में क्या आ जाएगा, आर वन की जगह पे आप लोग रो नॉट और रो वन और रो टू लिखोगे, ठीक है, मतलब रो वन और रो वन नीचे में भी, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, रो वन, और यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखोगे, रो वन, एंड वेरिएंस लिखना, एंड वेरिएंस 1 बाय n माइनस 4, क्यों n माइनस 4, क्योंकि n माइनस 3 तो है ही, n इज द सैंपल साइज, तो आपका क्या हो जाएगा, n माइनस, याद करो n माइनस के माइनस 1 था, है ना, तो n माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस के माइनस 1 होता है, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, n माइनस 4 लिख रहे हैं, तो वेरिएंस में लिखना, वेरिएंस इज एंड वेरिएंस 1 बाय n माइनस 4। अब नेक्स्ट हम लोग कैसे प्रोसीड करें बताओ, अब तुम लोग a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू, नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं ट्रू है, तो लिखो फॉर a इक्वल टू 0.5, अच्छा तुम लोग एक सेकेंड और इसमें डिफाइन कर देना कि R1 इज द सैंपल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन, सैंपल ऑटो कोरिलेशन एट लैग 1, रो 1 RHO, रो 1 इज द थ्योरेटिकल ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, फिर फॉर a का वैल्यू 0.5, b का 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को गिवन है,
नल हाइपोथेसिस हम लोग ट्रू मान के चलते हैं ना, एंड R1 कितना दिया हुआ था 0.65, तो ये हम लोग R1 0.65 और रो क्या ले लोगे, कोई बताएगा? एक्चुअली R1 हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि R1 विल ऑल्सो चेंज ना, अगर A और B, A 0.5 है और B 0 है, तो तुम्हारा R1 तुमको निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा वो बताना, ये वो बताना तो जल्दी से। क्या रहे? नहीं नहीं, रुको रुको, एक सेकंड रुकना, मेरे को एक टाइम, एक मिनट टाइम देना। ये वाला जो है ना, ये मैंने गलत कर दिया है आपका। R1 तो वही रहेगा, R1 तुम्हारा 0.65 ही रहेगा जो दिया हुआ है, क्योंकि दैट्स अ सैंपल। रो वन चेंज होगा ना, रो वन क्या आएगा, रो वन ये रहेगा, रो वन क्या होगा बताओ? 0.5 आ रहे हैं कैसे? ए में 0.65 और बी में 0 डाल के। 0.5 आएगा। तो ये तो तुम्हारा सैंपल में दिया हुआ है, और ये तुम थियोरेटिकल निकाल रहे हो, तो उसमें तुमको वैल्यूज क्या यूज करना है, ए का 0.5 और बी का 0। ठीक है, तो अब हम लोग को, जब हम लोग का, हम लोग को क्या बोले, हम लोग जब हम, याद करो जब हम लोग CS1 में करते थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हम लोग बोलते थे अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फॉलोज नॉर्मल, तो याद करो म्यू का जब करते थे तुम लोग कि मीन इज दिस लेस देन इक्वल टू, तो हम लोग कैसे निकालते थे आर प्रोग्रामिंग में? सैंपल जो हम लोग को दिया दिया हुआ है माइनस म्यू, क्या करते थे बोलो, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करते थे, है ना, एंड दैट शुड फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाला फॉलोज नॉर्मल विथ मीन दिस एंड वेरिएंस दिस, so this minus mean by sigma, which is this variance basically, variance का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो that should follow normal 0,1, है ना? तो उसका फिर हम लोग वो सिंपल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट लगा सकते हैं। तो करो, अब कैसे निकालेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, बेसिकली हम लोग का हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट इन कर दो, तो लिखो देयरफॉर, और ये क्या होगा, वन साइडेड टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग का नल हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल टू 0, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन है, तो राइट टेल टेस्ट होगा, तो लिखो दिस इज अ राइट टेल टेस्ट, दिस इज अ राइट टेल टेस्ट, सो 95th 95th परसेंटाइल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है, 1.645 होता है, 95th परसेंटाइल 1 पॉइंट, तो लिखो ये सब चीज लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये मैं यहां से कॉपी कर रही हूँ, 95th परसेंटाइल लिख के फिर तुम लोग लिखना दिस थिंग, इसमें तुम लोग खाली एक काम करो, R1 की जगह पे 0.65 डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस म्यू, माइनस म्यू के जगह पे भी ये लो, रो वन के जगह पे क्या डालोगे, 0.5 डालो, ठीक है। हम लोग को टेस्ट रिजेक्ट करना है। माइनस आर, ग्रेटर देन 1.6449, मतलब 645 भी लिख सकते हो।
एक चीज मिसिंग है इसमें. क्या मिसिंग है? हाँ, ये पूरा में आप लोग डिवाइड भी तो करोगे. हम वेरिएंस में लेना भूल गया हूँ, एक सेकंड. तो इधर क्या आ जाएगा? अच्छा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय है तो ऊपर, चलो ठीक है लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n-4. देख लो. ग्रेटर देन क्यों किया? क्योंकि हम लोग को रिजेक्ट करना है. सो लिखो यहाँ पे फॉर पॉजिटिव इंटीजर n to reject null hypothesis, we need this. Yes, we need this, right? तभी तो वो रिजेक्ट होगा ना, रिजेक्शन रीजन में रहेगा अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स 1.645 से ग्रेटर रहेगा तो. बस अब इसको सॉल्व करो. n का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है. इसको सॉल्व करके देखो n का वैल्यू क्या आ रहा है. देख रहे हो एग्जाम में कितने लोग ही कर पाए होंगे ये वाला क्वेश्चन, सोच लो. करो, n का वैल्यू सॉल्व करो एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक श्योर पॉजिटिव इंटीजर है. फाइनल इक्वेशन क्या आएगा? मतलब n, अगर तुम लोग देखेगा तो n को उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ n-4, ऐसा कर देखो क्या आता है. अच्छा, कनिष्क ने बोल दिया है, कनिष्क बोल रहा है n greater than 56.97. तो क्या ले लेंगे नेक्स्ट? n कौन सा हो गया फिर? 57 हो गया आंसर. सो व्हेन n is 57, क्वेश्चन में क्या था? The least integer that will reject the null hypothesis. So this is the least integer value of n which rejects the null hypothesis. एक बार इसको go through करो and then move to the next question. Question 8, मतलब April 23 का question 8 है. मैम हम्म. मैम इसमें हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लेना है? ज्यादा नहीं, चार मतलब मिड कैलकुलेशंस, बिटवीन कैलकुलेशंस. कहाँ पे, कौन सा डेसिमल्स? ये वाला? यस मैम, क्योंकि मतलब मैंने 5-6 तक लिया था और फिर एंड में राउंड ऑफ कर दिया था तो आई एम गेटिंग एन आंसर अराउंड 57.016. 57.016 आ रहा है किसी का? 56.97 ही आ रहा है यहाँ पे सबका. तुमने कहाँ पे राउंड ऑफ किया है मतलब? मतलब जैसे log 1 प्लस 0.65 अपॉन log 1, मतलब 1 डायरेक्टली में. लिखो ना इसको. तुमको क्यों करना है? तुम डायरेक्टली लो. तुम पार्ट पार्ट क्यों करना है तुमको? तुम इक्वेशन बना के डायरेक्टली उसको सॉल्व करो. n के टर्म्स में एक इक्वेशन बना लो, मतलब अच्छा. n ग्रेटर देन या लेस देन करके एक इक्वेशन बना लो एंड देन उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. और ठीक. अगर इफ यू आर डूइंग दैट देन 6-7 डेसिमल्स तक लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. और इस केस में तो अगर गड़बड़ हो गया, यू हम्म विल टेक 58, तो वो हम्म आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है. बाकी ठीक. केसेस में डजंट मैटर मच, बट यहाँ पे इट मैटर्स. नेक्स्ट ओके. क्वेश्चन पे जाओ. क्वेश्चन 8, मतलब April 23 का क्वेश्चन 8. कितने मार्क्स का है? 17 मार्क्स का. चलो करो, स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो. ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है.
कैसे क्वेश्चन ये है जिसकी मुझको पता ही नहीं चलेगा एक बुक तो एक वैल्यू तो तेरा 4.5 आ रही है एक स्पीड को एक से 0.2 समथिंग तो आंसर इज दी क्या कर सकते हैं 0.468 और 8.78 equation or simplification result. चलो बताओ क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आई थी काइंड ऑफ इजी और ऐसे तो देख रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चन लास्ट टाइम का ये वाला हाँ फिशर्स टेस्ट तो थोड़ा ना हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा एंड थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेंटेन करना पड़ेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कंसिडर द टाइम सीरीज मॉडल हम लोग को दिया हुआ ये कौन सा मॉडल है क्या लग रहा है देख के यहाँ पे ये ए क्यों लिखा हुआ है मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है क्या अच्छा ऐसा है कि अच्छा हाँ बी ओके ओके ठीक है तो ये क्या हो गया कौन सा मॉडल है ये अरमा 2,1 कैसे क्योंकि वाई टी माइनस 2 है तो ये चीज ध्यान रखना अरमा ऑल्दो वाई टी माइनस 1 का टर्म नहीं है तो ये ऐसा नहीं कि एक ही टर्म है तो तुम लोग अरमा 1,1 बोलोगे 2,1 बोलोगे ठीक है डिराइव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच वाई टी इज स्टेशनरी एंड इन्वर्टेबल तो कैसे करेंगे बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे बनेगा तो यूज तुम लोग लिख दो यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस सबसे पहला फॉर इन्वर्टेबल या फिर फॉर स्टेशनरी
फॉर स्टेशनरी क्या हो जाएगा? स्टेशनरी हम लोग किसके लिए करते हैं? अरमा के AR के लिए कि MA के लिए? AR के लिए करते हैं। AR के लिए करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? AR के लिए अगर हम लोग स्टेशनरी करते हैं तो 1 माइनस A लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू क्या आ रहा है? A का वैल्यू देखो, A का वैल्यू क्या आ रहा है? सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर इन्वर्टिबल, बताओ क्या होगा? अभिनीत ने भेजा है आंसर, आंसर भेज दिया उसने, पर इक्वेशंस कोई नहीं भेजा मेरे को। हाँ, 1 प्लस बी लैम्डा। बहुत जन लैम्डा की जगह पे बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं, बी करके करते हैं, वो भी कर सकते हो। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? ठीक है, क्या आया वंशिका? क्या खाली ए की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए शुड बी लेस देन 1, वेरी गुड, सही है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी ये लिख रहे हो ना, दिस इज फॉर स्टेशनरी एंड दिस इज फॉर, लिख देना, इन्वर्टेबल। बी का क्या आ रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी शुड बी, वेरी गुड, सबने सही आंसर लिखा है। तुम ऑनलाइन स्टूडेंट लोग तो है ही इंटेलिजेंट, क्या बोले। चलो, नेक्स्ट पार्ट, state the values of P and Q for which YT is an ARMA P, Q process। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, तुम लोग बोल दोगे ARMA 2, 1। B is equal to 0, the original model A reduces to, अगर B 0 है तो हम लोग का ये मॉडल क्या हो जाएगा? सिंपल AR2 प्रोसेस हो जाएगा। Derive the autocorrelation function for this model while stationarity is assumed to hold। So obviously वो हमेशा एक चीज याद रखो, जो तुम लोग ऑटो कोरिलेशन और वो सब निकालते हो ना, उसमें हम लोग का अंडरलाइंग assumption होता है स्टेशनैरिटी वाला, तभी हम लोग कर सकते हैं ना वो चीज, वरना हम लोग कैसे बोलेंगे कि योर को। अच्छा क्या होता है बताओ, हर्षिता बताएगी। हम लोग जो बोलते हैं कि स्टेशनरी है, before start we make an assumption कि the process is stationary, but once we start that covariance वाला चीज, covariance yt yt minus 1, क्यों होता है वो लॉजिक, क्यों लगाते हैं हम लोग वो assumption, क्यों यूज करते हैं? कौन बताएगा मेरे को? रुक जाओ कनिष्क, anyone else wants to try? अनुकृति, you want to try? हाँ, ये भी एक चीज है, बट एक बहुत सिंपल है। हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ yt yt माइनस 1 इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ yt yt प्लस 1। ये लॉजिक क्यों आता है कि लैग डिपेंडेंट है खाली? क्योंकि स्टेशनरी है ना। लैग डिपेंड्स ऑन कोवेरियंस, ओनली डिपेंड्स ऑन द लैग। ये कहां से आ रहा है? क्योंकि स्टेशनरी है ना। चलो स्टार्ट करो। तो तुम लोग इसीलिए देखना हर जगह पे स्टेशनैरिटी तुम लोग को, और अगर तुम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करो प्रूफ विदाउट राइटिंग दिस थिंग, यहाँ पे तो ये चीज लिखा हुआ है, बट फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ होता तो 1 मार्क चला जाएगा। यू विल हैव टू राइट अज्यूमिंग स्टेशनैरिटी स्टिल होल्ड्स, या फिर तुम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा
कि ये वाला स्टिल स्टेशनरी है। ठीक है, चलो निकालो। ये तो तुम लोग निकाल सकते हो डिराइव। ये AR2 प्रोसेस है, सिंपल सा, इसका निकालो। चलो यूल वॉर्कर लिखो, द यूल वॉर्कर इक्वेशंस यूज करके करो। यूल वॉर्कर इक्वेशंस में गामा नॉट इज इक्वल टू क्या आते हैं? गामा नॉट, गामा वन वाला तो टर्म आएगा ही नहीं ना, जीरो आएगा। बोलो, ए इंटू गामा टू प्लस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और गामा के AR2 है ना, तो AR2 में गामा वन निकलेगा, गामा के नहीं निकालो, गामा वन निकलेगा, गामा टू निकलेगा, गामा थ्री निकलेगा। AR2 प्रोसेस में गामा थ्री निकलेगा क्या? क्यों नहीं निकलेगा? अभी नहीं निकलेगा तो सही, खाली वो एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा, मैंने सेम तरीके के वैल्यूज आ जाएंगे गामा के फॉर के ग्रेटर देन 2, है ना। तो गामा वन क्या आ रहा है तुम लोग का? प्रॉपरली अगर तुम लोग को यूल वॉर्कर भी नहीं यूज करोगे, सिंपली भी यूज करोगे, गामा नॉट इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ YT कॉमा YT भी लिख के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो चैट बॉक्स में एक जन ने भेजा है, सो आई जस्ट कॉपी दैट। सही है, मैं ये कॉपी नहीं करूँ क्योंकि मेरा लिखने का नोटेशन अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज होगे। तो ये आपका आ गया कोवेरियंस। तुम लोग नहीं रिवाइज करके आए ना टाइम सीरीज, आज पढ़ के नहीं आए ना कॉपी? बताओ ये क्या होगा? गामा टू बताओ, और फिर गामा के आ जाएगा फॉर के ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन में कोरिलेशन फंक्शन बोला है ना, कोरिलेशन बोला है, तो इसके बाद रो निकालना पड़ेगा। गामा टू जीरो, जीरो होगा क्या? जीरो होगा गामा टू? जीरो नहीं होगा। गामा टू जीरो आ रहा है क्या? मेरे को नहीं पता। गामा वन क्या आ रहा है ये तो बताओ। टू में कैसे पहुंच गई तुम? वन तो बताओ। करो डिराइव। यहाँ पे ना इन्होंने कोई मार्क्स नहीं दिया है फॉर डिराइविंग द यूल वॉर्कर इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। मतलब कि ये जो आप लोग करोगे ना कोवेरियंस YT कॉमा टी YT, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब इसका मार्क्स नहीं देंगे वो। तुम लोग सीधा स्ट्रेट अवे यूल वॉर्कर यूज कर सकते हो, यूजिंग यूल वॉर्कर इक्वेशन तुम लोग कर सकते हो। देखो टेबल बुक में पेज नंबर रेफरेंसिंग कर देना। ये वाला ना फर्स्ट ही तो है। नहीं, अरमा है तो नहीं, यूल वॉर्कर इन्होंने नहीं दिया ना इसमें, यूल वॉर्कर नहीं देते ये, यूल वॉर्कर इक्वेशंस नहीं है टेबल बुक में। कोई बात नहीं, यूल वॉर्कर नहीं है, नहीं है। टाइम सीरीज खाली ये 3 पेज में। ठीक है, यूल वॉर्कर इसमें तो तुम लोग लिख सकते हो यूजिंग यूल वॉर्कर इक्वेशंस। गामा, वेरी गुड अदिति, गामा वन इज बेसिकली इक्वल टू ए इंटू गामा वन गामा टू। सो बेसिकली तुम लोग यूल वॉर्कर इक्वेशन जब लिखोगे ना तो उसी में आ जाएगा गामा के इज इक्वल टू ए इंटू गामा के माइनस 2।
गामा के इक्वल टू ए इंटू कोई अपना टेबल, अगर तुम लोग नोट्स कॉपी लाए हो तो नोट्स कॉपी निकाल सकते हो। गामा के माइनस 2 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ रहा है एक्चुअली यूजिंग यूल वॉकर। मैम बट 0 और 1 का तो डिराइव करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो ऑब्वियसली डिराइव करना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम लोग को ये तो नहीं डिराइव करना है ना, ये वाला चीज तो तुमको, कोवेरियंस वाला चीज तो तुमको नहीं डिराइव करना ना। वो तो तुमको ऑब्वियसली ये तुमने लिखा, अब तुम क्या करोगे, अब तुम यहाँ पे भी ये लिख रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। और ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि k माइनस 1 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है, एंड गामा -1 एंड गामा 1 इज इक्वल बिकॉज स्टेशनरी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। हम लोग को कोवेरियंस को रिलेशन निकालना है ना, तो तुम लोग को सॉल्व करने का पूरा जरूरत नहीं है। तुम लोग इसके बाद इम्प्लाई कर सकते हो कि गामा 1 इज एक्चुअली व्हाट, या फिर इसी में तुम लोग इक्वेट करके लिख सकते हो गामा 1 इज गामा नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग कि ये 0 आएगा गामा 1। गामा 1 तो 0 ही आ जाएगा, गामा 1 तो 0 आएगा, क्योंकि a कैनॉट बी 0, a इज नॉट 0, तो तुम्हारा गामा 1 तो 0 हुआ, गामा 1 तो आइडियली 0 हुआ। तो यहाँ पे लिख दो गामा 1 इज 0। पूरा भूल गया तुम लोग, टाइम सीरीज एकदम नालायक है। और गामा 2 क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ गामा नॉट, बस a इंटू गामा नॉट तो है ही, तो हम क्यों लिख रहे हैं इसको फिर, है ना। इसको कट पेस्ट कर दो इधर, बस हो गया। अब तुम लोग को रो रो के टर्म्स में निकालने, पहले एक जनरल इक्वेशन बनाओ गामा के का। कोई जनरल इक्वेशन बन रहा है, कोई जनरल इक्वेशन बन रहा है। मैम गामा के इज के टर्म्स में लिख सकते हैं, हाँ वही तो मैं जब से पूछ रही हूँ। तो तुम सही बोल रही हो वैभवी, a मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी a टू द पावर k माइनस 2, वेरी गुड, यही तो मैं जब से पूछ रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय गामा नॉट फॉर ऑल k। बट यहाँ गड़बड़ है एक, ये है फॉर ऑल k इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब फॉर ऑल इवन k है, ऑड के 0 होगा। वेरी गुड, कैसे 0 होगा बताओ। हाँ, तुम कोई भी निकालो ना, गामा 3 करके देख लो, गामा 3 भी 0 आएगा, क्योंकि गामा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल के देखो गामा 3 क्या आएगा, गामा 3 इक्वल टू a इंटू गामा 3, गामा 3 इक्वल टू a इंटू गामा 1, गामा 1 इज 0, फिर गामा 5 डालो तो गामा 3 आएगा, गामा 3 0 है, गामा 7 निकालो, गामा 5 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। तो ये लिखा, और ये लिखना पड़ेगा कि ये 0 है फॉर ऑल k इक्वल टू 1, या तुम लोग ये भी लिख सकते हो ऑड वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, गामा आ गया, अब रो निकालना है, तो रो नॉट हो जाएगा 0, रो नॉट हो जाएगा 1। ये तुम्हारा जो इक्वेशन है, तुम्हारा a 0 नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मतलब a अगर तुम नहीं अगर तुम a 0 ले लोगी तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन होल्ड ट्रू ही नहीं करेगा, तो a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो a 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली गामा 1 ही तो 0 होगा ना, नहीं तो तुम इसको इक्वेट कैसे करोगी। गामा का कोई भी वैल्यू के लिए विल दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, नो अदर देन 0, है ना। अदरवाइज तो a 0 हो रहा है तुम्हारा, अगर गामा 1 है या गामा कोई भी और वैल्यू है अदर देन 0,
तो a बिकम्स 0। बट अगर a 0 होगा तो तुम्हारा ये इक्वेशन कैसे होल्ड ट्रू करेगा? ये वाला, ये इक्वेशन ही होल्ड ट्रू नहीं करेगा, तुम्हारा वाइट नॉइस प्रोसेस बन जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो वाइट नॉइस प्रोसेस बन जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। सो यहाँ पे तुम लोग लिख देना, सिंस a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो गामा नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रो नॉट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, के होगा। रो नॉट तुम्हारा 1 है, रो 2 मतलब रो के लिख लो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ के क्या हो जाएगा? a टू द पावर k माइनस 2 हो जाएगा। और ये तुम लोग कैसे निकालेगा? क्योंकि देखो तुम लोग गामा 2 में लिखा a गामा नॉट है, अब तुम लोग ये इसी टर्म में डाल के देखो, इस टर्म में डालो तो गामा 4 क्या हो जाएगा? a टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय गामा 2। ठीक है, गामा 2 को सब्स्टिट्यूट करो a गामा नॉट, तो क्या हो गया? a स्क्वायर गामा नॉट। a स्क्वायर मतलब क्या? a 4 माइनस 2 k माइनस 2। सिमिलरली 6 के लिए डालोगे तो वो प्रोसेस बन जाएगा। ये बहुत सिंपल था, ये तुम लोग ने किया है कंपाइलर में इस टाइप का सम्स। यस श्रेया। मैम इसमें जो गामा k इज इक्वल फॉर इवन k है, उसमें a रेज़ टू द पावर k बाय 2 नहीं होना चाहिए? बिकॉज ऑड वाले तो 0 हो रहे हैं, तो फिर मतलब इफ वी विल सी कहाँ तो पे? गामा k इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर k बाय 2 इंस्टेड ऑफ k माइनस 2। 6 क्या आ रहा है? गामा 6 क्या आ रहा है? बाय बोल रहे हैं। बिकॉज वो जो ऑड वाले हैं वो तो 0 हो जाएंगे ना, तो उसका पावर हाँ, नहीं रहेगा a में। गामा 6 आएगा तुम्हारा a इंटू गामा 4, और गामा 4 इज a स्क्वायर गामा नॉट, तो ये हो जाएगा a3 गामा नॉट, और a3 क्या है? k बाय 2 मतलब 6 बाय 2। करेक्ट। गलत हो गया वैभवी, माइनस नहीं होगा 2, तुमने गामा 4 तक निकाला होगा खाली, गामा 6 भी निकाल के सोचो क्या होगा मन में। तुमको लिखने का जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड थिंक 2-3। गामा बाय k बाय 2 होगा। करेक्ट श्रेया, करेक्ट, करेक्टली पॉइंटेड आउट। गलत हो जाता अभी तो तुम लोग, हाँ अब तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, तुम लोग अब डायरेक्टली रो 0 के लिए लिख सकते हो कि 1 है। रो के लिए डायरेक्टली लिख सकते हो वे k इज इवन, क्या हो जाएगा? a टू द पावर k बाय 2 एंड रो k विल बी 0 फॉर ऑल k। ठीक है, व्हेन k इज ऑड बेसिकली। करो इसको। हाँ 2-3 चेक, हमने 2 चेक किया खाली, हमने 2 और 4 किया ना, 6 भी करना चाहिए। 6 और 8 भी तुम लोग देखना, तुम लोग जब सॉल्व करते हो ना इसमें बुकलेट के सम्स करते हो, तो उसके सोल्यूशन में इन्होंने ये 2, 6, 8 तक जाते हैं, 2, 4, 6, 8 तक जाते हैं, फिर वो डिराइव करते हैं कॉमन वाला। ये गलती हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में हम लोग नहीं करेंगे ऐसा मिस्टेक। तो फॉर ऑड फॉर वैसे लिख दो, k इक्वल टू 0 होगा फॉर k इज ऑड, एंड इवन का लिख देना। ठीक है, इवन का हो जाएगा a टू द पावर k बाय 2। नेक्स्ट हो गया पार्ट 4, एक बार देख लो फिर मैं टाइम दूंगी करने का। एंड एक्चुअली अटेम्प्ट्स टू फिट मॉडल ए, ये सेम टाइप का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि हम लोग ने किया है। एंड एक्चुअली अटेम्प्ट्स टू फिट मॉडल ए, मॉडल ए क्या है? ये हमारा मॉडल है, टू सम टाइम सीरीज डेटा बट concludes that the simpler model B is more appropriate। को कोई डेटा दिया हुआ है उसको टाइम सीरीज का, उसमें वो मॉडल ए फिट करने का कोशिश कर रहा है, बट वो लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि मॉडल बी ज्यादा सिंपल है। सो डिस्कस हाउ दिस कंक्लूजन कैन बी रीच्ड। कुछ नहीं, इसमें खाली सब थ्योरी है, बताओ क्या होगा। 4 मार्क है। डेटा से पता चल रहा होगा कि पास है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज वंशिका बोल रही है कि यहाँ पे हमने एक BET-1 हटाया है,
पास्ट एरर टर्म हटाया है इस मॉडल में, तो इसमें हम लोग एक चीज में भी कंक्लूड करें कि पास्ट एरर टर्म से उतना हमें फर्क नहीं पड़ रहा है इस मॉडल में, तो इसीलिए हमने, बट यहाँ पे ये तो मेरा कंक्लूजन बहुत अच्छा है, बट इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि वो सिंपलर मॉडल है? ठीक है, तो एक जन और बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है ए और सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर एस्टिमेट करना है ए बी और सिग्मा स्क्वायर। चलो ओके, गुड पॉइंट, व्हाट एल्स? दो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले मुझे। हाँ, मॉडल एक का कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो सकता है बट उसमें भी डिफरेंस इतना नहीं आता। ठीक है, तो वो हम लोग को प्रूव, वो सेम पॉइंट आ गया, वो सेम पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा पैरामीटर्स यूज कर रहे हो डज नॉट मीन कि आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगा, यू हैव टू, तो वो आप इन्होंने मे बी कंक्लूड किया यूजिंग नल हाइपोथेसिस, यूजिंग सम टेस्ट। क्या टेस्ट होता है? एआईसी बीआईसी होता है ना, बीआईसी मशीन लर्निंग में तुम लोग पढ़ोगे, तो एआईसी बीआईसी कैन कंफर्म दैट द टू मॉडल्स आर नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट इफ दे आर नॉट। हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉडल 1 मॉडल 2 अगर हम लोग लेते हैं, मॉडल 2 में ज्यादा पैरामीटर्स है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल 2 शुड बी बेटर देन मॉडल 1। हम लोग का नल हाइपोथेसिस होता है मॉडल 2 इज सेम एज मॉडल 1, ऑल्टरनेटिव होता है मॉडल 2 इज बेटर देन मॉडल 1। हम लोग फिर एआईसी में प्रूव करते हैं कि नल हाइपोथेसिस अगर हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो आप मॉडल 1 लोगे कम पैरामीटर वाला। इस केस में मॉडल 1 हमारा मॉडल बी है विथ लेस पैरामीटर्स, तो एआईसी बीआईसी क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वी शुड गो विथ मॉडल बी, जहां पे आपका, तो आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा, एआईसी या बीआईसी कुड प्रूव या कुड कंफर्म दैट द स्टैटिस्टिकल प्रेफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स इज सेम, तो वी विल ऑब्वियसली गो विद अ सिंपलर मॉडल व्हिच हैज वन पैरामीटर। और बताओ? अब यहाँ पे देख रहे हो एसीएफ के केस में क्या हो रहा है, एसीएफ के केस में सेकेंड मॉडल में एसी तुमने क्या निकाला, तुमने रो 1, तुमने रो नॉट निकाला, रो 1 0 है, रो 2 निकाला, रो 3 0 है, तो देर इज सडन स्पाइक इन एसीएफ विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट पीबी तुम्हारा मॉडल सिंपलर हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सडन स्पाइक्स। तो इन्होंने क्या लिखा है सैंपल आंसर में, सैंपल एसीएफ ऑफ द डेटा could have indicated insignificant spikes for odd lags, मतलब जो हम लोग का डेटा सेट है, हो सकता है कि उस डेटा सेट में भी ऑड लैग्स में हमारा एसीएफ 0 आ रहा हो, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन मॉडल 2। मॉडल 2 में ऑड लैग्स में एसीएफ 0 है ना, तो देयर इज सडन स्पाइक्स, माने तुम देख रही हो कि लैग 1 जब है तो कोरिलेशन 0 हो गया, लैग 2 में कोई वैल्यू है, लैग 3 में फिर 0 हो गया, माने कि आज का वैल्यू और 2 दिन पहले का वैल्यू, 1 दिन पहले का वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0 है उसका कोरिलेशन, सेम है, मतलब नहीं समझ रहे हो कि आज का वैल्यू और 2 दिन पहले ऑड लैग्स अगर हम लोग देखें, हम लोग डेली बेसिस पे अगर डेटा ले रहे हैं, तो आज का और 2 दिन पहले का मतलब 3 दिन का गैप हो गया ना, तो लैग 3 पे हम लोग देख रहे हैं कोरिलेशन 0 है, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है आज का वैल्यू का और 2 दिन पहले का वैल्यू का। तो मे भी जो हम लोग को डेटा है यहाँ पे जिसमें हम लोग ये डेटा में फिट कर रहे हैं, जो टाइम सीरीज डेटा है, हो सकता है ये भी ऐसा डेटा हो जहां पे आपका ऑड लैग्स में कोरिलेशन 0 आ रहा हो, सो दैट इज व्हाई मॉडल बी इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन इन दैट केस, है ना? और बताओ और क्या होगा? और क्या हो, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, the residuals of model A might not behave like white noise process. ठीक है, you can say that also. Past error terms do not affect the values of yt. ठीक है,
नहीं, पास्ट एरर तो है ही। हाँ ठीक है, जो वंशिका ने शुरू में बताया था। चलो, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये वाला बहुत क्विक क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का, खत्म करो इसको। सितंबर 22 से 3 क्वेश्चन है। मैम एक डाउट था, हाँ, जो यूल वॉल्कर का जनरल इक्वेशन है उसमें जैसे कॉपी में लिखे थे कि k इज ग्रेटर देन q के लिए होता है, बट यहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल टू भी था, तो सही क्या होगा? कहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है ना यहाँ पर, बट कॉपी में k ग्रेटर देन q लिखा था। यहाँ पे, अच्छा, हाँ तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वेशन, इसीलिए हमने इक्वल टू लिख दिया है। बट इन जनरल नहीं होता है ना? नहीं, ओके तुमको एक बार देख के करना पड़ेगा वेरीफाई। ओके ठीक है। नहीं होता इन जनरल, नहीं होता, नहीं होता इन जनरल। चलो, दिस इज सितंबर 2022 क्वेश्चन 2। चलो कर लो। कंसिडर द टाइम सीरीज प्रोसेस xt, तो ये दिया हुआ है, वेर et इज सीक्वेंस ऑफ IID normal 0 sigma square, determine the values of the parameter nb such that stationary invertible है I1। तो ये कौन सा प्रोसेस है xt का? अरमा 2,1, अरमा 2,1 need not be necessarily stationary and invertible, we have to prove it। चलो, ये तो बहुत सिंपल है, करो। So for xt needs to, अगर xt stationary है if and only if the roots of the characteristic polynomial या equation, क्या है हम लोग का इक्वेशन, क्या बनेगा फर्स्ट पार्ट में? 1 माइनस a इंटू लैम्डा माइनस 0.5 इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इफ तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स का है फर्स्ट पार्ट, तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा। इन ऑर्डर फॉर xt टू बी स्टेशनरी, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नीड्स टू बी व्हाट? द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना? चलो करो। बोलो। मैम इसमें अपन दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं कर सकते, दोनों तरफ अगर अपन मीन निकाल के कर दे तो, क्योंकि अगर वो सब हम लोग नहीं करते। एक्सपेक्टेशन से तुम स्टेशनरी कैसे प्रूव? फिर तुमको एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा, तुमको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और तुमको दिखाना पड़ेगा ये दोनों एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट है, वेरिएंस कांस्टेंट है, और कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन लैग। तुमको ये 3 चीज प्रूव करना पड़ेगा, खाली एक्सपेक्टेशन से नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव एक्सपेक्टेशन इज कांस्टेंट, वेरिएंस इज कांस्टेंट, एंड कोवेरिएंस डिपेंड्स ऑन लैग। ये 3 चीज करना होता है, समझ रहे हो? चलो, सो the roots of the following characteristic equation should be greater than 1। फिर ये इक्वेशन लिखो, अब बताओ क्या आ रहा है। इनका सोल्यूशन बहुत ही बकवास दे रखा है इन्होंने एग्जामिनर्स रिपोर्ट में। श्रीधराचार्य लग रहा है क्या? लगाओ, यूजिंग श्रीधराचार्य क्या आ रहा है रूट्स हम लोग का? मतलब श्रीधराचार्य लगाने के लिए तुम लोग अगर वैसे लिखोगे ना इसको, माइनस कॉमन लेके, तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। 0.5 इंटू
अब बताओ यूजिंग श्रीधराचार्य क्या आ रहा है? माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, ए स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू हाफ लिखना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्टली करने से नहीं चलेगा। डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ करेक्ट। लिख देना, मैं लिख नहीं रही हूँ यूजिंग श्रीधराचार्य, अनुकृति ने भेजा है। तो माइनस बी तो यही हुआ ना, मैंने इसको चेंज किया, इसको ऐसे लिख दिया है। तो माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2, है ना। सो दिस नीड्स टू बी व्हाट? प्लस माइनस का कैसे देते हैं साइन, बताओ तो। शॉर्टकट है क्या कुछ? नहीं नहीं, इक्वेशन एडिटर में कोई यूज नहीं करना ना, कुछ तो इसका शॉर्टकट होगा जो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। तुम ये ढूंढ रही हो? करो। ए गलत, हाँ, तुम माइनस कैंसिल करो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लेस देन हाफ आ रहा है। कैसे किया? ये क्या है, इसको किससे इक्वेट करें? ये ग्रेटर देन 1 कोई बोलता ही नहीं है, तुम लोग पता नहीं, अजीब इंसान एकदम। हाँ बोलो। हर्षिता तो पूरा ब्लैकआउट हो रखी है, वो तो, उसको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक एकदम, कुछ नहीं आंख में दिख रहा है, एकदम ब्लैंक हो पूरी। बोलो। पता नहीं, कोई कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहा है, कोई कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, साक्षी तो बैठी है कुछ भी नहीं कर रही है। उफ, तुम लोग ना बहुत ही अजीब से हो एकदम, मतलब तुम लोग को इजी क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होते, तुम लोग से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, तुम लोग से क्या सॉल्व होता है पता नहीं। आर्ची तो अलग ही बोल, क्या नहीं चेंज? तुम इसको कैसे लिखी हो, तुम ये बताओ मेरे को, तुम ये वाला इक्वेशन कहीं गलती की होगी। सॉल्व करो ना, आंसर बताओ, आंसर से मतलब है मेरे को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए को उधर ले जाएंगे तो 1 + a हो गया, फिर दोनों जगह पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा a² + 2 = 1 + a²। फिर 1 + a² को तोड़ दो, ठीक है, पूरा इधर उधर करो, फिर आ जाएगा एक आंसर। चलो करो, वेरी गुड। इन लोग, पता है, इन लोग बहुत अजीब सा अप्रोच यूज किया है, बट बहुत अच्छा अप्रोच है, बहुत क्विकर है वो, मैं नहीं करवाऊंगी तुम लोगों को ऐसे ही। तुम लोग पूरा वो रखे हो, 2-3 वैल्यूज लेके कराए इन लोग सॉल्व। हाँ, वो भी इन लोग क्या किया, λ1 λ-, हाँ वो जो तुम, क्या आ रहा है इसमें कोएफिशिएंट वाला चीज में, कौन सा पेज नंबर पे टेबल बुक में कोई याद नहीं है।
टेबल बुक में है वो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सपैंड करोगे, ए स्क्वायर, दोनों तरफ का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2a, ठीक है। तो 2a बचेगा खाली, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी नहीं, प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 ग्रेटर देन 2 प्लस 1 बचा, 1 ग्रेटर देन 2a बचा, ठीक है। फिर आ जाएगा आंसर। ये तुम लोग खाली ग्रेटर देन के लिए जो निकाला है वो तुम लोग गलत नहीं किया है। हाँ, हाँ, तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है दैट नीड्स टू बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1, है ना। तो वो लेस देन -1 वाला कौन दिखाएगा? ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 दिखाना पड़ेगा। लैम्डा ए, मॉड लैम्डा ए इज ग्रेटर देन 1 होता है ना। हाँ, तो हम लोग को बेसिकली ऐसे दिखाना पड़ेगा। एक इक्वेशन में पर बनेगा नहीं, पर दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं दिखा सकते। अब यहाँ तुम लोग दिखाओगे क्या कि a इज लेस देन हाफ, ठीक है, बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कैसे आएगा? गलत हो जाएगा फिर आंसर। 2 केस बना के करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, यहाँ हम लोग कौन सा केस किया? हम लोग प्लस वाला केस किए, एक माइनस वाला भी केस करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली तुम लोग को यहाँ पे एक प्लस वाला की हो ना सॉल्व, एक माइनस वाला भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस वाला भी करोगे सॉल्व, तो वो देखना क्या आएगा। ए ग्रेटर देन -1/2 आएगा उस वाला केस में, ठीक है। दोनों केस करना है प्लीज, मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे, बट आप लोगों को दोनों करना है। एक तो ये बनेगा, तुम लोग यहीं पे लिख सकते हो ना, एंड साथ साथ में कर सकते हो बेसिकली। क्या होगा वंशिका, बोलो तो। माइनस आ जाएगा यहाँ पे खाली एक, नहीं पर माइनस, अपने तो स्क्वायर करे ना दोनों तरफ। ऐसे नहीं, वही तो, ये नहीं, ये एक इक्वेशन बनेगा एंड एक इक्वेशन बनेगा ऐसे। मैम एक इक्वेशन होगा -a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2, और एक a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2। तो उसमें जो माइनस स्क्वायर रूट है उससे साइन चेंज होके वो -1/2 हो जाएगा। जो वो जो माइनस जो यहाँ हमने पे, यहाँ पे तुम बोल रही हो माइनस हाँ होगा, फिर हाँ, फिर उसको हम लेस देन 1 ही करेंगे, मतलब ग्रेटर देन 1, और फिर उसके बाद मतलब उसको जो हम उसका साइन चेंज करेंगे तो अपने आप वो a लेस देन -1/2 आ जाएगा। वो करेक्ट माइनस की वजह से होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये वाला जो इक्वेशन बन रहा है ना, देखो, ये एक प्लस ले लो इधर, और ये जो इक्वेशन बन रहा है बेसिकली, तो ये 1 + a उधर गया, फिर जब साइन चेंज करोगे तो वो लेस देन हो जाएगा ना। पहले तुम लोग डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तुम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर तुम लोग स्क्वायर करोगे।
ये आया, ठीक है, ये दो इक्वेशन है, एक ये है एंड बेसिकली ये है, देखो दिस ग्रेटर देन 1 प्लस ए आ रहा है। अब तुम लोग साइन चेंज करोगे ना, साइन दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और यहाँ पे 1, अरे यार यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा multiplying both sides by minus, and you also have to change the sign if you multiply both sides by minus, तो ये हो जाएगा, है ना श्रेया। एंड नाउ मेक इट स्क्वायर, और माइनस इसको तुम लोग स्क्वायर करोगे तो एक ही चीज आएगा वो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, चलो कर लो। तो यहाँ पे एक एंड लिख के दूसरा वाला भी लिखते रहना। मैम बट एक इजियर अप्रोच ये नहीं होगी, मतलब मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनके रूट्स हमारे 0, -1, 1, -2 एंड 2 के बीच में लाई करते हैं, तो अगर हम वैल्यूज पुट करके मतलब वही किया कर लें इन्होंने, तो इन्होंने सोल्यूशन में वही किया है। इन्होंने सोल्यूशन में क्या किया है, तो वो बोल रही है, श्रेया बोल रही है कि यूजुअली रूट्स का जो वैल्यूज होता है वो किसके किसके बीच में लाई करते हैं श्रेया? जो सेट होता है मतलब -1, 0, 1, -2 एंड 2, यही पांच हाँ, वैल्यूज होती है 99%। तो बेसिकली अगर तुम लोग यूजुअली देखोगे ना, तो लैम्डा का जो वैल्यूज है, मतलब लैम्डा का वैल्यू यूजुअली क्या होता है, -1, 1, 0, -2, +2। तो वो बोल रही है कि ये सारा वैल्यूज डाल के ए निकाल लो, है ना, ऐसे ही तो बोल रही हो। यस मैम, और वो इसमें कर हमें हाँ है भी बोलो। कि मतलब लैम्डा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो करेक्ट, डायरेक्टली -1 और 1 डाल के -1, भी देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो मॉड ऑफ लैम्डा बेसिकली हम लोग का यहाँ पे एक और चीज है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्टली लैम्डा 1 डाल के देखो तो ए का क्या वैल्यू आ रहा है। लैम्डा 1 डालने से ए आ रहा है हाफ, लैम्डा -1 डालने से ए आ रहा है -हाफ, और अगर ए 0 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बेसिकली ए 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए ए 0 अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम मैम लोग ए का 0 हो हो सकता सकता है, ए है, 0 हाँ। हो सकता है, इस केस में ए 0 हो सकता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 1 - हाफ इंटू लैम्डा स्क्वायर। सो दिस हैज रूट्स ऑफ √2 एंड √-2। तो बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने ना वैल्यूज ले लिए, लैम्डा 1 का ले लिया, लैम्डा -हाफ का ले लिया, और ए, एक चीज सुनो यहाँ पे सुनो, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें द वैल्यूज ऑफ लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1। तो लैम्डा जब 1 है तो ए का वैल्यू आ रहा है हाफ, लैम्डा -1 है तो ए का वैल्यू आ रहा है -हाफ, और इन्होंने लिखा है तो बेसिकली ए का वैल्यू हाफ आ रहा है और -हाफ आ रहा है, और इन्होंने लिखा है कि अगर अल्फा, अगर ए 0 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 - हाफ इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा क्या आएगा, या तो √2 या √-2, माइनस ऑफ √2 मतलब 2 आएगा, √2 या माइनस ऑफ √2, है ना। और ये दोनों इक्वेशंस एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रेटर देन 1 है, सो दैट इज व्हाई योर रेंज ऑफ ए इज दिस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 0.5। इन लोग ये अप्रोच किए, इन लोग इसको पूरा डिराइव किया ही नहीं, बट आई मीन ये चीज डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर प्रोवाइडेड यू आर एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, प्रोवाइडेड तुम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुमने लिखा है लैम्डा का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड फिर तुम बता रहे हो लैम्डा 1 के लिए, -1 के लिए क्या क्या है, तुम बता के कर रहे हो तो कर सकते हैं फिर। मैम इस वाले मेथड में शुड वी राइट दिस आल्सो दैट इफ वी आर taking the maximum value of lambda that is 1 and -1, so then automatically the value of a that is अल्फा इज, be हाँ maximized. वो तुमको वही चीज है ना, वो तुमको समझाना पड़ेगा, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली तब तुमको ये अप्रोच यूज करना है। Okay मैम।
ठीक है, क्या बोल रही हो साक्षी? नहीं, ग्रेटर देन माइनस हाफ आएगा, देखना। तुम माइनस कॉमन लेके इसका स्क्वायर, तुम इसका स्क्वायर रूट जब लोगी तो तुम इसका स्क्वायर रूट लेके क्या लिख रही हो? माइनस नहीं हटेगा, -2a आएगा। टू इंटू ए बी, तो फिर कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। प्लस लिया और इधर आप माइनस ले लिया, मतलब माइनस से प्लस स्क्वायर रूट लिया था। अगर आप इधर भी माइनस से प्लस स्क्वायर रूट लेके करता ना तो वो सेम चीज आता। आप एक जगह लिया प्लस और एक जगह आप लिया ग्रेटर देन 1, आप दूसरा जगह प्लस लेके लेस देन -1 करेगा तब तो वो दो इक्वेशन बनेगा। आप एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लेके आप साइन चेंज कर दिए, एक जगह -1 लेस देन -1 और एक जगह ग्रेटर देन 1। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग का आंसर कैसे आ रहा है? ये हर्ष क्या किया है? हाँ, मैं जो शुरू में लिख रही थी वही तो तुम जो बोल रही हो सही लिख रही थी, लेस देन -1 वाला चीज। मेरे को कौन कंफ्यूज किया मेरे को? ये वाला चीज जो मैं लिख रही थी लेस देन -1, ये सही था। और यहाँ पे प्लस माइनस वाला साइन रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा। हाँ, ये सही होगा। तुम हर्ष गलत, हर्ष एक्चुअली सही किया है और हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। ये होगा, प्लस माइनस होगा इधर। अब सॉल्व करो। तो मतलब अगर हम लोग ये अप्रोच करेंगे ना तो बहुत लेंदी है, बट अगर हम लोग वो -1 और 1 वाला अप्रोच करते हैं, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, रूट्स जो है, रूट्स शुड बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रूट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? -1 और 1 के रेंज में। तो -1 जब है तो अल्फा -हाफ है, वो 1 है तो उसका अल्फा, और बीच का वैल्यू लैम्डा 0 लेके नहीं, अल्फा 0 लेके देखो क्या आ रहा है। तो अगर अल्फा 0 लेके तुम्हारा वो रूट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, मतलब √2 आ रहा है और -√2 आ रहा है, विच इज अगेन नॉट इन द रेंज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा अल्फा का रेंज इज बिटवीन -हाफ एंड हाफ। अभी तो और दोबारा से एक्सप्लेन किया, सेकेंड टाइम एक्सप्लेन किया मैंने, तो समझाओ रश्मि उसको। कैरेक्टरिस्टिक हाँ, ये एकदम करेक्ट लिखा है, ठीक है। हम्म, सही है। देखो ये वाला एकदम सही है, ये एकदम सही है। So therefore lambda is this, for stationarity lambda should be greater than 1। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, यही मैं यहाँ पे कर रही थी। फिर मेरे को श्रेया थोड़ा सा कंफ्यूज कर दी कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई एक्चुअली, कि वो हम लोग को प्लस माइनस, बट दिस इज एक्चुअली करेक्ट। और ये नहीं करने के बदले, क्योंकि यहाँ पे ना आई थिंक एक चीज अभी भी स्किप हो रहा है, ये वाला फैक्ट स्किप हो रहा है कि ये प्लस माइनस है, तो उसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा बेसिकली, तो वो फैक्ट अभी भी स्किप। मैम बट
स्क्वायर हो उसको जाएगा, हाँ ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। हो जाएगा, ठीक है, बट आई मीन हाँ मार्क्स से डिडक्ट करेंगे क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इट्स फाइन, दोनों तरफ में फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो वो आई थिंक मेरे मेरे को ये बेटर अप्रोच लगता है डिराइव करने वाला रादर देन, बट वो सिंपलर अप्रोच है कि तुम -1 1 और 0 लेके करो। ये बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, देख लो ये वाला, ठीक है। इन्वर्टिबल वाला चीज तो बहुत इजी है, अगर इन्वर्टिबल चाहिए तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना, कौन सा सैटिस 1 प्लस बी इंटू लैम्डा कुछ है, स्क्वायर वेयर कुछ होगा नहीं, इक्वल टू 0। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी अगेन ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो मॉड लैम्डा शुड बी बेसिकली ग्रेटर देन 1। अब करो इसको भी प्रूव, क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 -1/b आ रहे हैं। सो -1/b शुड बी ग्रेटर देन 1। फिर कैसे लिखेंगे, दो चीज लोगे ना अब वापस से, -1/b ग्रेटर देन 1, -1/b लेस देन -1, ठीक है, वैसे कर करके करो और बताओ क्या आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये प्रोसेस आई थिंक बहुत अच्छा है जो हम लोग कॉपी में किए हैं, ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस हम लोग कॉपी में किए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा, दो इक्वेशन बनाओ, ये सेम एग्जैक्ट अप्रोच हम लोग कॉपी में किए, कुछ भी नया नहीं है, ये करो। z लिखेंगे तो चलेगा दीदी लैम्डा की जगह पे, सेम किया हम लोग। चलो b बताओ क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, I1 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a and b such that xt is I1 प्रोसेस, I1 प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम्म, एक बार I1 प्रोसेस खोल के तो देखो, बताओ क्या होता है। 1 - b रूट होना चाहिए, 1 - b रूट होना चाहिए का क्या मतलब है, पहले तो ये बताओ I1 क्या होता है। एक बार डिफरेंस करने से वो स्टेशनरी हो जाएगा, कब मतलब क्या है कि वन ऑफ द रूट्स इज 1, I1 इज अ फैक्टर तुम लोग बोल रहे हो, का मतलब क्या है, वन ऑफ द रूट्स b इक्वल टू 1 है, मतलब वन ऑफ द b, मैंने क्या बोला था कि हम लोग बहुत बार लैम्डा भी लेते हैं b भी लेते हैं, तो 1 - लैम्डा इज अ रूट, 1 - लैम्डा इज अ रूट मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ। तो अदिति बोल रही है 1 - अल्फा -0.5 इक्वल टू, वी नीड 1 - a -0.5 इक्वल टू 0, ये कहाँ से आ रहे हैं, अगर हम लोग लैम्डा में इधर 1 डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 - a -0.5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा पूरा, लिखो कि सुन लो पहले तुम लोग खुद से लिखना, द कंडीशन फॉर xt टू बी I1 प्रोसेस, we need the characteristic polynomial to have root equal to 1, है ना। So for that is happening when this is 0.5 equal to 0, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.5 आएगा, ठीक है। This will happen only if and only if this will happen if and only if a is equal to 0.5, ठीक है। Clear, any doubt in this, देख लो। नेक्स्ट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन 3।
AC ना एक्सपेक्टेशन वो उसमें निकाल लो स्टेशनरी एक्सपेंडिंग करता है इक्वेशन ही नहीं बनता है या बना सकते हैं जीपी सीरीज कंसीडर मेरे पास नहीं है तो मार्क होगा देखिए कैसे एक्सपर्ट को मिले ठीक है ये जो एक्सट्रीम नंबर आ रहा है वो क्या हो जाएगा इसमें 3 -1 माइनस है तो मेरा एक्सट्रीम ये टर्म प्लस एक्सट्रीम माइनस 1 होगा ऐसा करके तुम लोग ये हाँ लेकिन नॉट को सो करेगा पूरा फास्ट है तुम इसको पूरा इसमें जीरो से आप फास्ट एरर पर डिपेंड कर रहे हैं लेकिन इस फास्ट एक्सटी माइनस 1 लिख सकते हैं ना तो फास्ट करके और जो फास्ट एरर होगा तो और एक्सपेंड होगा वो एक्सटी माइनस 1 ऐसे तो हम लोग जब मार्को जनरल करते हैं उसमें भी वो वाला चीज रहता ही है कि y माइनस 1 है उसमें y माइनस 2 रहता ही है ये बात है बेसिकली इसमें अच्छा भले ही इजी हो अगर मैं फिक्स में समझ लेता है तो फिक्स निकाल सकते हैं ना समझ में क्या बोल रहे हैं एक चीज जो कैसे एक्सटेंशन में कर रहे हैं पर वो पूरा काम कर रहा है तो ये वहां सबमिशन होती है तो 10 देगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपैंड करके एक्सटेंशन हाँ उसमें कुछ समझ में आ रही है करंट वैल्यू पे प्रेरम होते हैं फास्ट एरर्स नहीं तो बी फास्ट एरर का कितना भी टर्म को एक्सपेंड करना है ना तो यहाँ पे आएगा e माइनस i प्लस ये वाला तो एक्सट्रीम फंक्शन है ना यहाँ पे लिखी है ना और भले ही फास्ट एरर वो एक्सट्रीम माइनस 1 के अंदर चला गया हां एक्सट्रीम माइनस 1 पे ठीक रख गया हां तो कैसे ये तुम्हारे को अगर तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बात ना होता है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सट्रीम माइनस 1 का इंफॉर्मेशन है और इसलिए तो तुम निकाल सकते हैं एक्सट्रीम तुम्हारे को तो वही एक्सट्रीम माइनस 1 भी सारे कैलकुलेशन नहीं और आई को 0.6 फैक्टर है तो ये भी आएगा ना क्योंकि ऐसे चलेगा और d 0.5 ठीक है अच्छा 0 हां ये वाला e रहना चाहिए और 0 ये वाला हो जाएगा e बाकी का क्या हो जाएगा x नहीं 0.5 तो बाकी का जो एक्सपैंड हुआ वो एक्सट्रीम माइनस हो गया ना ठीक है और होगा कुछ एक और टर्म आएगा एक्सट्रीम माइनस ये हम समझ रहे हैं लेकिन बिकॉज़ से जो चीज है नाम का हाँ ये है नहीं पर जब तक रिप्रेजेंट कर रहे हो उस हिसाब से भाई बेसिकली उसमें हम लोग बीटा 1 बीटा उसमें जो हम लोग देते हैं उसमें बीटा 1 अलग अलग बैठ हां लेकिन यहां पे ये आपको कुछ होता है 3.5 पावर 6.5 पावर 2 हां 0.5 पावर 1 इसके बाद का रूल आता है 3 माइनस 1 प्लस 0.5 और एक्सट्रीम माइनस 1 क्या है इसी फॉर्मूला में लिखते हैं 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये 0.5 का पावर पहला कनस में 3 माइनस 1 आया तो 3 माइनस 1 माइनस हां वो एक्सट्रीम ये एक 0.5 तुम्हारा आएगा
as a 0.5. Can we improve more please? Taking one was about 8 so expand. Yeah, please come high stage will be get you know very stable. Otherwise, stable is something like content acceptance project. Expectation for constant expectations constant. Starting at the point 5 There is lunch break, and post lunch we'll continue. Okay.